क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रखा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, उसको फाइंड करना, विच इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, ये एक इक्वी डिस्टेंस हमारे पास, एक लाइन है हमारे पास ए और बी। ए और बी के इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास, गिवन है 2 एंड -5, और दूसरा है हमारे पास -2 एंड 9, और एक पॉइंट जो इन दोनों के बीच में है इक्वी डिस्टेंस, जिसे हम P या O मान सकते हैं, एक्सेट्रा जो भी आप इसके अंदर वैल्यू मानोगे। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे होने के कारण इसके अंदर x की वैल्यू तो x ही मानेंगे, मगर x पे होने के कारण हम y को मान लेंगे 0, क्योंकि जब एक्सिस हम बनाते हैं, अगर हम कहते हैं कोई वैल्यू x एक्सिस पे है, तो यानी कि वो इस वैल्यू पे कहीं पर भी हो सकती है, मगर ये कब आएगी, जब हमारे पास y 0 होगा। तो इस वजह से यहाँ पे y 0 रखेंगे, और ये जो पॉइंट आया है ये हमारे पास इक्वी डिस्टेंस पे है। किस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या रूल है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास डिस्टेंस निकालेंगे a से p और p से b, दोनों डिस्टेंस इक्वल रहेगी। क्या रहेगी, ठीक है ना, AP इजिकल टू में BP। ठीक है, AP से A से लेके P तक की डिस्टेंस और B से लेके P तक की डिस्टेंस दोनों इक्वल रहेगी। और फॉर्मूला तो AP का स्क्वायर इजिकल टू में BP का स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसकी डिस्टेंस और AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर बचेगा। अब A से लेके P की डिस्टेंस, जिसे हम शो कर सकते हैं x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से BP के लिए हम यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x2 कौन सा है, x है, तो इसको x रखेंगे। ठीक है ना, माइनस x1 क्या है यहाँ पे हमारे पास 2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पे हमारे पास 0 है। देन y1 कितना है हमारे पास -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इजिकल टू में x2 कितना है इसके अंदर हमारे पास -2 है, माइनस है, x1 कितना है हमारे पास x है, देन इसका स्क्वायर प्लस में लगाएंगे। y2 कितना है इसके अंदर हमारे पास 9 है, और y1 कितना है हमारे पास इसके अंदर 0 का स्क्वायर। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे पूरे को, इसके अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, और ये हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। कितना आ गया, ठीक है ना, इसके अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a यानी x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2ab, 2 यानी 4x। ठीक है ना, इजिकल टू में इसमें भी a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, अगर हम इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो a स्क्वायर यानी कि प्लस का 4 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये प्लस का x आ जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस 2ab, अब यहाँ पे भी माइनस है, फॉर्मूले भी माइनस है, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 इंटू में 2 एंड x। ठीक है, प्लस में हमारे पास 9 का, ठीक है, 9 9 जा 81। अब इसके अंदर जो x की वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं उन्हें एक्साइड कर लेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें एक्साइड कर। अब यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगी हमारे पास वैल्यू 4 प्लस 4x प्लस में 81, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 25 प्लस 4 इजिकल टू में 29। ठीक है ना, और माइनस में 4x। क्लियर, अब ये -4 प्लस 4x है, ये -4x है, ये इस साइड आ सकता है। ठीक है, तो दोनों हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, ये 29 है इधर, ये 29 उस साइड चला जाएगा। ठीक है ना, अब जो वैल्यू बची है हमारे पास 29 माइनस में 4x इजिकल टू में 4 प्लस में 4x माइनस प्लस में 81। ठीक है ना, ये 29 है, 29 इधर चला जाएगा हमारे पास, और इन दोनों को सम करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 85 माइनस में 29 माइनस 4x। ठीक है ना, इन दोनों प्लस करेंगे तो ये माइनस का 8x, इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। ठीक है ना, 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5, 56 बचेगा हमारे पास। ठीक है ना, x इजिकल टू में 56 अपॉन में माइनस का 8,
8 7 जा माइनस का 7 हमारा आंसर आ जाएगा जो x की वैल्यू होगी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर हमें। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है p एंड q, दो पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है ना। उनकी दोनों की डिस्टेंस हमें दे रखी है 10, कितनी दे रखी है 10, ठीक है। so, ये हमारे पास वैल्यू है टोटल में p और q है, p और q। p की वैल्यू जो है इसके अंदर हमारे पास 2 एंड -3 है और q की वैल्यू 10 एंड y है। और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 10 यूनिट, कितनी यूनिट है 10 यूनिट है। तो हमें इस 10 यूनिट के अकॉर्डिंग जो है इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाए, लेकिन अगर हम डिस्टेंस का फॉर्म लगाए इसके अंदर, जो पी क्यू की डिस्टेंस होती है हमारे पास कितनी होती है हमारे पास अंडर रूट में, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये स्क्वायर रूट अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन के आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब x2 इसके अंदर कितना गिवन हमारे पास 10, तो 10 फिर माइनस में x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है इसके अंदर हमारे पास y ही है, माइनस y1 कितना है -3 है, तो प्लस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और स्क्वायर होल, ठीक है। 10 में से -2 करेंगे तो 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 6y, कितना आ जाएगा 2ab। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 6 और y इसके साथ जुड़ जाएगा। क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 पी क्यू। अब पी क्यू की जो डिस्टेंस दे रखी कितनी है पहले से हमें 10 यूनिट, यानी कि जो है पी क्यू को जगह हम रख सकते हैं 10 का स्क्वायर। क्या रख सकते हैं 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है हमारे पास, y स्क्वायर और प्लस 9 एंड 6y। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास जो है 9 और 65 इन दोनों को, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, इन दोनों को उठा के इस साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है। इस साइड लेके आएंगे हम ना। अब जो है हमारे पास 100 इजिकल टू में 65 प्लस 9 इजिकल टू में हमारे पास कितने होते हैं 73 प्लस में y स्क्वायर एंड 6y। क्लियर 6y, ठीक है। ये 6y आया। 100 इधर क्या है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, इस साइड को उठा के ले आए, इसको 0 के इक्वल कर लेंगे इक्वेशन को। तो ये आ जाएगा हमारे पास 73। 100 में से 73 को माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी हमारे पास 27, ठीक है ना। 27 हमारा प्लस का होगा माइनस का होगा, माइनस का 27 होगा, क्योंकि इस वैल्यू को हम इधर नहीं 100 को उस साइड लेके गए, ठीक है ना। तो माइनस का 27 -27 और बाकी दोनों वैल्यू एज इट इज़ लिखी जाएगी। एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 6x 6y इजिकल टू में 0। अब ये जो हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब 27 का ऐसे पीस करेंगे, यानी कि ऐसे डिवीज़न करेंगे इसको, ताकि वो प्लस या माइनस होने के बाद प्लस का 6 बनाए और मल्टीप्लाई, यानी उनका दोनों का प्रोडक्ट जो है 27 आए, ठीक है ना। स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 3y माइनस 27 इजिकल टू में 0। क्लियर है तक। अब इसके अंदर हमारे पास कॉमन लेंगे इन दोनों में से, इन दोनों के अंदर से y कॉमन आ सकता है, y प्लस 9, ठीक है। इन दोनों के अंदर से y कॉमन आ सकता है, तो y मल्टीप्लाई बाई y प्लस 9, माइनस है माइनस लगाएंगे। इन दोनों के अंदर 3 कॉमन आ सकता है, तो माइनस का 3 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा y, ठीक है ना, और यहाँ बचेगा प्लस का 9 इजिकल टू में 0। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इन दोनों के अंदर ये दोनों वैल्यू सेम है, तो y प्लस 9 और देन दूसरी वैल्यू हो जाएगी y माइनस 3, तो y की वैल्यू जो है एक आ जाएगी माइनस का 9 और y की वैल्यू एक आ जाएगी प्लस का 3। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या रखा है, Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द P एंड R। Q जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है P और R के, किस पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमारे पास r के पॉइंट के अंदर दे रखा है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड QP। अब हमारे पास जो है एक लाइन है, ये हमारे पास P एंड Q है, ठीक है ना, या PR है,
ठीक है, ये लाइन है हमारे पास पी आर, और क्यू जो है इन दोनों के इक्वी डिस्टेंस पे, ठीक है, यानी कि इसमें हम कहें तो पी क्यू इज इक्वल टू में क्यू आर, दोनों इक्वल दे रखे, गिवन दे रखे हैं। पी की वैल्यू दे रखी है 5 एंड -3, और आर की वैल्यू इसके अंदर दे रखी है x एंड 6, और q की वैल्यू भी गिवन है इसके अंदर 0 एंड कितना है वो 0 एंड 1। क्लियर, ये दोनों वैल्यू, तीनों वैल्यू हमें गिवन है। इसके अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि r के साथ जुड़ी है, r के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, और साथ में क्या रखा, डिस्टेंस बतानी है क्यू आर की, किसकी है, ठीक है ना, यानी कि ये भी डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, क्यू आर भी बताना है कितना है, और साथ में पी आर भी, यानी कि पूरी डिस्टेंस भी बतानी है हमारे पास, पी आर कितना है, ठीक है ना, इन दोनों की भी डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो हम इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, x की वैल्यू, दोनों को क्या क्या रखा, इक्वी डिस्टेंस है, इसके अंदर जो है हमारे पास दोनों इक्वी डिस्टेंस है, यानी पी क्यू और क्यू आर दोनों इक्वल डिस्टेंस है, दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तो हमारे पास इसके अंदर पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू आर का स्क्वायर, दोनों बराबर रहेगा, क्योंकि हमने रूट अभी फॉर्म लगाया नहीं, इसका अगर हम फॉर्म लगाते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना, और इज इक्वल टू में इसी तरह से क्यू आर के लगाएंगे हम, क्यू आर के लिए भी x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों की डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। पी क्यू के लिए यहाँ पे x2 और x1 है, x2 देन x1, तो x2 0 हो गया, x1 हमारे पास 5 आ गया, इसका स्क्वायर y2 और y1 हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, अंडर रूट में इसको भी कैलकुलेट करेंगे हम। x2 हमारे पास x है और x1 कितना हमारे पास 0 है, इसका स्क्वायर, y2 कितना हमारे पास 6 है और y1 हमारे पास 1 है, इसका स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 25, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, इज इक्वल टू में x माइनस 0 यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और ये आ गया स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट में, और ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस में 25, इसका रूट हट के यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, और स्क्वायर हट के यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो कितनी आ जाएगी अब 41 इज इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस में 25, ठीक है ना, 25 पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन के आई 41 इज इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस में 25, तो 41 माइनस में 25 इज इक्वल टू में x स्क्वायर, 41 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, कितना आ गया 16, यहाँ x का स्क्वायर है तो स्क्वायर हट के यहाँ पे ऐसे इस पर रूट आ जाएगा, ठीक है ना, x। अब 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4, कितना होता है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट जब होता है तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आ सकती है, तो x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव, यानी कि इसी x की जगह पर जो है हम वैल्यू को दो वैल्यू रखेंगे, एक बार पॉजिटिव x 4 रखेंगे, एक बार नेगेटिव 4 रखेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालनी है जो डिस्टेंस निकालनी है, इसके अंदर हमें पी क्यू, ठीक है ना, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है एक तो, और साथ में फिर निकालनी पी आर की, ठीक है ना, एक तो क्यू आर की और एक पी आर की। तो पहले क्यू आर की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना, फ्रॉम किससे लेंगे हम x इज इक्वल टू में प्लस का 4, अगर हम x को +4 रखते हैं, ठीक है, क्यू आर की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्यू आर की डिस्टेंस के लिए फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 इसके अंदर कितना है, पी क्यू आर के लिए ले रहे हैं हम क्यू आर, ठीक है ना, x2 x है इसके अंदर, ठीक है ना, x हमने लिया है प्लस का 4, क्या लिया है माइनस में x1 कितना है हमारे पास 0, इसका होल स्क्वायर, y2 कितना है हमारे पास इसके अंदर 6 माइनस में 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर, 4 का स्क्वायर 16 है, ठीक है, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 है, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को सम करेंगे तो सम करके आ जाएगा अंडर रूट में 41। ये आ गई हमारे पास डिस्टेंस क्यू आर की, किसकी डिस्टेंस आ गई, क्यू आर की डिस्टेंस आ गई, ठीक है ना, इसे राइट डाउन करो। अब फाइंड करेंगे हम पी आर की डिस्टेंस, ठीक है, पी आर
P से लेके R तक की डिस्टेंस। तो फॉर्म हमारे पास फॉर्मूला वही है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। P और R के लिए अगर हमने अभी क्या ले रखा, पॉजिटिव 4 क्या ले रखा है, तो पॉजिटिव 4 से ही हम सोल्व करेंगे। जब हमारा पॉजिटिव 4 से रिजल्ट आ जाएगा तो फिर एक बार नेगेटिव 4 से भी हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास पॉजिटिव 4 हमारे पास x2 है, ठीक है ना, और x1 है हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव 5 है तो यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस होने के बाद माइनस का 5 प्लस y2 कितना हमारे पास 6 है और ये हमारे पास -3 है तो ये आ जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है हमारे पास प्लस, ठीक है ना, 6 एंड 3 9 का स्क्वायर 81। ठीक है ना, इजिकल टू में हमारे पास अगर इसको सोल्व करते हैं पूरे को तो सोल्व करने के बाद ये वैल्यू बन के आती है 82। कितनी आती है, 82 हमारे पास। ठीक है। ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास PR की, P से लेके R तक की डिस्टेंस विद पॉजिटिव 4 के साथ। किसके साथ, इसी तरीके से जो हमने अभी सोल्व करा है इसी तरीके से हम -4 के साथ सोल्व करेंगे। एक बार QR की डिस्टेंस और एक बार PR की डिस्टेंस।